वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है जीन ट्रांसफ़र मेथड। अब देखा जाए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें कि जीन ट्रांसफ़र मेथड होते क्या है, तो इसके पूरा हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने चलना है हम लोग। अब जीन ट्रांसफ़र मेथड कौन कौन से होते हैं? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, 3 मेथड आपके होते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम लोग फिजिकल और केमिकल का पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे डिटेल में कि फिजिकल और केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, जिससे हम लोग किसी भी सेल के अंदर जीन हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उस सेल के अंदर को जीन ट्रांसफर करके हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं जीन ट्रांसफर मेथड के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Gene transfer method, the transfer of unrelated genetic information in the form of nucleotide DNA into desired cell with the help of physical, chemical and vector mediated method। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी अनरिलेटेड जीन इंफॉर्मेशन को क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी डिजायर्ड सेल के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम लोग क्यों जीन ट्रांसफ़र करते हैं डिजायर्ड सेल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मेन आपका होता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का क्वालिटी इंप्रूव करना या उसके अंदर किसी प्रकार के रेजिस्टेंस एक्टिविटी जनरेट करना किसी भी वेक्टर के अगेंस्ट, किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जीन ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं और उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग डिजायर्ड जीन में क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे उनके अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी डेवलप हो जाए। अब इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन से मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, तो बोला गया एक तो फिजिकल मेथड, केमिकल एंड थर्ड इज द वेक्टर या बायोलॉजिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। देयर आर 3 मेथड टू बी यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन इन ए डिजायर्ड होस्ट सेल। सो व्हाट इज द फिजिकल मेथड? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल केमिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों हम बात करेंगे फिजिकल केमिकल की। द मेथड आर बायोलिस्टिक मेथड दैट नोन एज पार्टिकल बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोपोरेशन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स और पॉलीएथिलीन के ग्लाइकॉल पीईजी बोलते हैं। तो ये सब आपके मेन मेथड होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड के थ्रू जीन ट्रांसफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अब जीन ट्रांसफर मेथड की हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1। तो इसमें देखा जाए जीन हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिजिकल मेथड की हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चले हैं किसकी, जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड या पार्टिकल बम्बार्डमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला जो मेथड हम लोग कौन सी बात करेंगे, जीन गन मेथड। जीन गन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कंपटीशन होते हैं लाइफ साइंस या बायोटेक के, उनमें बहुत बार पूछे गए हैं। आपके जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जीन गन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड बायोलिस्टिक मेथड। अब इसमें देखा जाए ये बायोलॉजिकल और बायोलिस्टिक मेथड दोनों क्या है, एक कंबाइन आपका होता है। कैलिन डिस्क्राइब द इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल पार्टिकल गन मेथड फॉर डिलीवरिंग न्यूक्लियोटाइड इनटू द इंटैक्ट प्लांट सेल। अब इसमें देखा जाए लेन ने सबसे पहले आपके डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था इस मेथड को, और उन्होंने बोला था कि ये हाईली इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल मेथड आपका है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, जीन हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बायोलिस्टिक प्रोसेस हैज बीन यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म लार्ज टिश्यू एंड ऑर्गन सच एज शूट टिप, लीफ, कैलस, कोटिलिडन्स, जाइगोट एंड सोमैटिक एम्ब्रियो। अब देखा जाए बायोलिस्टिक यदि क्वेश्चन आपसे राइज किया जाए कि बायोलिस्टिक प्रोसेस में किस टिश्यू में हम लोग या किस में हम लोग जीन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो देखा जाए लार्ज टिश्यू होगा, ऑर्गन होंगे। प्लांट ऑर्गन की हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, प्लांट ऑर्गन में चाहे शूट टिप हो, लीफ हो, कैलस हो, कोटिलिडन्स हो, जाइगोट या सोमैटिक एम्ब्रियो हो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन हम लोग इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस टेक्निक वाज फॉर डेवलप in 1987 intended to transform cereal। अब इसमें देखा जाए ये टेक्निक कब डिस्कवर किया था, 1987 में। ये सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किस में किया गया था, ये आपके ट्रांसफॉर्म किया था सीरियल्स में। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप लाइक मेज
कंटेन बीटी टॉक्सिन जीन दैट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। अब देखा सबसे पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाई जो क्रॉप था मेथा कंटेन बीटी टॉक्सिन जीन, ये सबसे पहले इस मेथड के द्वारा जीनगन मेथड के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, आपको प्रोड्यूस किया गया था। अब उसकी हम डिजाइनिंग करते हैं, जैसे जो जीनगन मेथड में उसके जो पार्ट होते हैं उसकी डिजाइनिंग करते हैं। कैसे, पहले हम लोग बात करेंगे जीनगन डिजाइन। द पार्टिकल बम्बार्डमेंट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गैस फ्लो सिस्टम सच एज पाउडर ड्राइवन, हीलियम ड्राइवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए जब हम लोग कोई भी पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो डिजाइनिंग किस बेस पे करते हैं, तो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गैस फ्लो सिस्टम। किस बेस पे दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ गैस फ्लो सिस्टम। जितना बेटर गैस फ्लो सिस्टम होगा उतना बेटर क्या होगा, बम्बार्डमेंट होगा। अब इसमें पाउडर ड्राइवन यूज करते हैं PDS 1000 एंड हीलियम PDS 1000 पर HC हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, मान हीलियम ड्राइवन यूज। द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम, द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑफ टारगेट मटेरियल पार्टिकल टू बी यूज एज माइक्रो प्रोजेक्टाइल एंड एक्सीलरेटर। अब इसमें बात करते हैं जो आपका इफेक्टिव जो सिस्टम होता है डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आपका टारगेट मटेरियल, कैसा टारगेट मटेरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसी के कारण कितना हमको प्रोजेक्टाइल करना है, एक्सीलरेट करना है, उसी के कारण क्या करेंगे हम लोग एक इफेक्टिव सिस्टम क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ DNA डोज डिलीवरी इनटू द सेल। अब देखा है ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना डोज है DNA का, हमको सेल के अंदर क्या करना, हमको ट्रांसफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लो अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिलीवर रिजल्ट इन लो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी। देखा यदि DNA का अमाउंट लो होगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, आपका लो होगा। एंड हाई अमाउंट ऑफ DNA डिलीवरी इनटू द सेल लीड टू द हाई कॉपी नंबर ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। अब जितना बेटर हाई अमाउंट होगा DNA का उतना बेटर क्या होगा, आपका हाई कॉपी नंबर ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होगा। मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी क्या होती है वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अब नेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो कैरियर, कैसे उसका नेचर क्या, प्रिपरेशन क्या होता है माइक्रो कैरियर का हम लोग बात करते हैं। द बेसिक डिजाइन ऑफ पार्टिकल गन कंटेन DNA onto the small dense particle known as माइक्रो प्रोजेक्टाइल। माइक्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक डिजाइन करते हैं पार्टिकल गन का, जिसमें हम लोग क्या इनकोड करते हैं, DNA मॉलिक्यूल का। द सेवरल केमिकल इंसर्ट मेटल पार्टिकल सच एज गोल्ड, टंगस्टन, प्लेटिनम आर एम्प्लॉय। अब इसमें देखा जाए जब हम लोग कोई भी मेटल यूज करेंगे, कोई भी केमिकल यूज करेंगे तो वहाँ पे गोल्ड, टंगस्टन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, प्लेटिनम, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसपे हमको क्या करना है, DNA को इनकोड करना है। द साइज ऑफ पार्टिकल में वेरी बिटवीन 1 to 1.6 pm इन डायमीटर। जो उसका डायमीटर कितना होगा, जो पार्टिकल का डायमीटर कितना होगा दोस्तों, 1 से लेकर के 1.6 pm आपका होगा। पिकोमीटर की बात करें, द साइज ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल इन बिटवीन 1 to 1.5 एंड 1.2 to 4 pm आपका होगा। पिकोमीटर हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग साइज यूज करते हैं, जो भी गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल हम लोग यूज करें साइज आपकी इतनी होगी। द माइक्रोमेटल आर इनिशियली सब्जेक्टेड टू एथनॉल स्टेराइल वाटर वॉश प्रोसेस। जो भी हम लोग मेटल यूज करें, जैसे गोल्ड हमने यूज किया, इस गोल्ड को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एथनॉल से ट्रीट करेंगे, देन उसको स्टेराइल वाटर से वॉश करेंगे, जिससे कोई भी कंटामिनेशन हो वहाँ से क्या हो जाए, आपका रिमूव हो जाए। द माइक्रो कैरियर सस्पेंशन इज देन स्टोर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टंगस्टन एंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर गोल्ड। अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है, जो माइक्रो कैरियर है, माइक्रो कैरियर आपने क्या यूज किया, गोल्ड एंड टंगस्टन। अब आपने उसको क्या किया, यहाँ पे एथनॉल से ट्रीट कर लिया, स्टेराइल भी कर लिया, उसको स्टोर कहाँ करते हैं, तो देखा जाए जितने मेटल होते हैं उनको हम लोग स्टोर डिफरेंट टेम्परेचर की करते हैं। जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, टंगस्टन को जो हम लोग स्टोर करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन गोल्ड पार्टिकल को कितना करेंगे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करते हैं। अब माइक्रो पार्टिकल आर मिक्स विथ प्लाज्मिड DNA एंड फिक्स ऑन टू द
onto the particle is carried out by either using ethanol or calcium chloride precipitate method। अब इसमें जो भी हम लोगों ने जो माइक्रो पार्टिकल है उसको प्रिपेयर कर लिया, उसके ऊपर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसके, डीएनए प्लाज्मिड डीएनए के साथ, देन उसको फिक्स कर देंगे। कहाँ फिक्स करेंगे, आपके किसके थ्रू, एथेनॉल या कैल्शियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट मेथड के थ्रू क्या करेंगे, हम उसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने बाद आफ्टर प्रेसिपिटेशन द पार्टिकल आर वाश रीसस्पेंड एंड आइदर ड्राई ऑन स्टोर ऑन आइस एज एन एक्वस सस्पेंशन। अब हमने क्या किया, उसको प्रेसिपिटेट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ कि नहीं। अच्छा, यदि नहीं होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट क्या करेंगे, हम अगेन वॉश करते हैं। जो प्रेसिपिटेट नहीं हुए वॉश आउट हो जाएंगे, लेकिन जो प्रेसिपिटेट हो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर वे से सस्पेंड हो जाएंगे, रीसस्पेंडेड हो जाएंगे, और हम उसको स्टोर कर लेंगे किसमें, आपके एक आइस बकेट होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। अब बम्बार्डमेंट का प्रोसेस क्या है, पहले हम बात करते हैं टाइप 1 द ओरिजिनल गन पाउडर चार्ज मेथड। पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ओरिजिनल गन पाउडर चार्ज मेथड क्या होता है उसको हम बात कर रहे हैं। इसको भी सबसे पहले प्रपोज कौन दिए थे, आपके लेइन साइंटिस्ट थे 1987 में, टू ट्रांसफॉर्म एपिडर्मल सेल ऑफ एलियम सेपा। एलियम सेपा किसको बोलते हैं, ओनियन। सबसे पहले इन्होंने जो प्रपोज किया था इस मेथड को किसके ऊपर, ओनियन के ऊपर। The tungsten particle of 4 pm in diameter is coated with the genomic RNA of tobacco and placed on the front of surface of a slender nylon projectile of diameter 5.5 mm to 8 mm in length। तो आपको देखा जाए जब हम लोगों ने क्या किया, टंगस्टन पार्टिकल इसमें यूज किया था, उसकी साइज कितनी थी, डायमीटर कितना था, 4 pm आपका था। उसके ऊपर हमने कोड किया क्या, जिनोमिक आरएनए ऑफ टोबैको का हमने कोड किया, उसको प्लेस कर दिया फ्रंट सरफेस पे, और जिससे हमने और जो आपका डायमीटर जो होगा जहाँ पे हम लोग उसको प्लेस करेंगे मैक्रो प्रोजेक्टाइल पे 5 mm एंड 8 mm क्या होगा, उसका लेंथ होगा। ये आपके पूरे इमेज है, यही इमेज आपका इंपॉर्टेंट देखा। ये आपका क्या है, फायरिंग डिवाइस हो गया। ये आपका यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, आपको ये हो गया माइक्रो प्रोजेक्ट। ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो आपको यहीं पे आपके होगा गोल्ड या टंगस्टन हम लोग रखते हैं, जिसके ऊपर आपका जीनोमिक डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल इनकोड करेंगे। ये आपका क्या होगा, आपका स्टॉप प्लेट होते हैं कि हमको कितना आपको ट्रांसफॉर्म करना है यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, वो आपको ये ऑपरेट करता है। और ये स्टेज होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी प्लांट का टिश्यू हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए प्लांट का टिश्यू यहाँ पे हमने फिक्स किया। अब जब हमने यहाँ पे बम्बार्ड किया तो हाई प्रेशर से क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल हुआ, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये हाई प्रेशर से क्या हुआ, सेल के अंदर आपको चला जाए। ये प्लांट टिश्यू आपका मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे आपके ये टिश्यू रखे। अब देखा जब आपने बम्बार्डमेंट कर लिया प्रॉपर वे से, बम्बार्ड करने के बाद ये सेल जो होता है इस सेल के अंदर क्या करेगा, जीन आपको क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा जीन कट मेथड के थ्रू। जब जीन ट्रांसफॉर्म हो गया देन इसी सेल को हम लोग क्या करेंगे, इन विट्रो रीजनरेशन करेंगे सुटेबल प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में, और वो प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म प्लांट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मीन्स वो डिजायर जीन जो हमको ट्रांसफॉर्म करना था प्लांट के अंदर वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है मेथड होता है। टाइप 2 की बात करते हैं, प्रेशर हीलियम गैस बम्बार्डमेंट डिवाइस। द हीलियम ब्लास्ट डिवाइस इज मॉडिफाई एंड अपग्रेड वर्जन ऑफ टंगस्टन गन पाउडर। देखा जाए जो टंगस्टन गन पाउडर जो था उसको मॉडिफाई करके वहाँ पे क्या यूज किया गया था, हीलियम गैस। द डिवाइस वाज मार्क्ड बाई बायोरेड एज द PDS 1000 HE इक्विपमेंट। ये आपका था जिसका आपका बायोरेड ने क्या किया था, इसको मार्केट डिवाइस किया बनाया था, इक्विप विद द हाई प्रेशर हीलियम एज द सोर्स ऑफ पार्टिकल। द plasmid DNA code particle is placed on the front surface of the microcarrier membrane and insert into the apparatus। अब इसमें जो प्लाज्मिड जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो माइक्रो कैरियर मतलब आपके जो भी टंगस्टन या गोल्ड आपने जो भी यूज किया है उसके ऊपर आपने प्लेस कर दिया। देन क्या हुआ, माइक्रो कैरियर माइक्रो के जिसमें हीलियम गैस हम लोग फिल कर देते हैं, उसको क्या किया गया, हम लोग ट्रिगर करते जो इंसर्ट हो जाता है किसमें, अपरेटस में।
द प्लांट टिश्यू इज प्लेस ऑन द वैक्यूम चैम्बर, मेंटेन प्रेशर एट 20 mmHg, 28 mmHg। अब देखा जाए यहाँ पे जो प्रेशर हमने कितना मेंटेन किया, 28 mmHg मेंटेन किया। द प्रेशर हीलियम गैस देन रिलीज, देन द गैस टैंक एंड एबल टू रप्चर द डिस्क विच कैन रजिस्ट द प्रेशर अप टू द 1200 psi। अब इसमें देखिए जब हीलियम गैस को हमने क्या किया, रिलीज किया, तो वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत हाई रेट से क्या हुआ, प्रेशर आपका एक्ट हुआ। और वो प्रेशर जब एक्ट हुआ तो क्या करेगा, वो जो जीन था, जीनोमिक मालिक्यूल्स थे, वो तुरंत क्या हो जाएंगे, प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। अब इंसर्ट हो जाएंगे तो डिस होते हुए तो क्या करेगा, जो मैक्रो कैरियर क्या करेगा, पार्टिकल को मूव कर देगा बहुत हाई स्पीड से, और प्रोजेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल के अंदर क्या करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और प्लांट माइक्रो कैरियर और क्या प्लांट टिश्यू में एंटर हो जाएगा, प्लांट टिश्यू का में एंटर हो जाएगा। देन हम उसे प्लांट सेल क्या करेंगे, हम लोग कल्चर करेंगे और जो प्लांट डेवलप करेंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाई होगा। अब इंपॉर्टेंट जो होता है इसका एडवांटेज क्या है, मेरिट क्या है, इट इज इफिशियंट एंड इजी टू हैंडल। एक तो सबसे पहला होता है ये हाईली इफिशियंट होता है और इजी हैंडलिंग होता है। इट कैन ट्रांसफर जीन इन मेनी सेल ड्यू टू मल्टीपल साइट। अब इसमें देखा जाए हम एक समय में बहुत से टिश्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, जीन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एट ए टाइम। द टेक्निक इज वाइडली यूज टू ट्रांसफॉर्म डिफरेंट प्लेट मटेरियल टाइप, कल्चर सेल, पोलन, मेरिस्टम, एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियो, इन विट्रो रीजनरेशन इज फेजिबल। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इस टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग टिश्यू के अंदर इजिली क्या करेंगे, जीन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका क्या है, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज होता है, ओनली सेल प्रेजेंट इन लाइन ऑफ माइक्रो प्रोजेक्टाइल मूव आर किल्ड। अब इसमें क्या होगा, आपके जो इजिली क्या होगा, जीन आप हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और जिसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होता वो सेल क्या हो जाता है, आपको किल कर दिया जाता है। यूटिलिटी ऑफ दिस टेक्निक कैन एक्सटेंड ए वाइड ग्रुप प्लांट इंक्लूडिंग डाइकॉट एंड मोनोकॉट। हाँ, इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज किया गया था मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में, जो जीन को ट्रांसफर करने में। अब इसका डीमेरिट क्या है भाई, एडवांटेज है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ हाई कॉपी नंबर डीएनए सीक्वेंस ऑनटू द क्रोमोसोम। इसमें देखा जाए एक तो हाई कॉपी नंबर क्या सीक्वेंस का जाए इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं इक्विपमेंट कॉस्टली, इक्विपमेंट जो आपका है कॉस्टली होगा। सेल आर टिश्यू डैमेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट बाय अनकंट्रोल वेलोसिटी ऑफ माइक्रो। देखिए जब हम लोग हाई प्रेशर से आपके जीन ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो सेल और टिश्यू होंगे उस वेलोसिटी माने जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगा उससे क्या होता है, कुछ सेल और टिश्यू क्या हो जाएंगे, आपके डैमेज हो सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके उसके डिमेरिट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आप से और ट्रांसफ़र करें लोगों को, जिससे कि आपका एक ट्रांसफ़र एक बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। यदि आप लाइक ना किए हों या आप सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।